1% डाउट मतलब 100% डाउट। प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले भरोसा खरीदना पड़ता है सामने वाले का। उसको जरूरत नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको जल्दी नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसकी इच्छा नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसको विश्वास नहीं है तो भी खरीद लेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो भी खरीद लेगा, जब आपके पास कन्विक्शन हो, जब आपके पास में प्रोडक्ट की नॉलेज हो। पीपल हैव गॉट दैट ग्रेट प्रोडक्ट नॉलेज ना और प्रोडक्ट कन्विक्शन, वो उनकी ना बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि आदमी उनकी बात सुनता है। हाँ, क्योंकि जिसने ये स्ट्रैटेजी समझ ली ना, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा बिजनेस की एक हमारे फ्रेंचाइजी है, उसकी स्टोरी सुनाता हूँ। ये गांव का लड़का हो, शहर का लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सेल्स कर सकता है, ऐसा हुआ हमारे यहाँ दिवेश दत्ता, पुरुलिया वेस्ट बंगाल से है। इसकी फैमिली कंडीशन के कारण इसको नौकरी छोड़नी पड़ गई थी, ट्रक ड्राइवर का काम करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल टेंडेंसी थी इसकी, दत्ता की, दिवेश दत्ता। लोन लेकर के बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लिया। हम एक फ्रेंचाइजी लेके आए बहुत लाइट प्राइस पे। ऐसे लोग जिनका बहुत थोड़ा सा पैसा है ना, वो भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इनका एग्जांपल देता हूँ। मैंने और मेरे साथ बाकी ट्रेनर्स ने दिवेश दत्ता को ट्रेन किया, सेल्स के लिए ट्रेन किया, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग दिया, प्रोडक्ट पिचिंग पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे, डिजिटल ट्रेनिंग पे। दिवेश जो डिप्रेस था, ठीक से बात नहीं कर पाता था, उसने आते ही कुछ ही दिनों के अंदर 27 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, गोवा ट्रिप भी हमारे साथ में क्वालिफाई किया। हर आदमी दिवेश दत्ता नहीं है, लेकिन हमें हर आदमी को दिवेश दत्ता बनाना है। तो हजारों लोगों ने, जिसमें बीबी फ्रेंचाइजी लेके, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेके लाखों करोड़ों का बिजनेस किया। कुछ ऐसे भी थे इनमें से जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, कन्विक्शन नहीं था। तो उसके लिए मुझे ऐसा स्केल करना था। तो मैंने क्या किया, देखो अगर 1000 में से एक का भी या 100 में से किसी एक का भी ऐसा आदमी है जो फेल हो रहा है ना, तो मेरे लिए 100 के 100 फेल है। क्योंकि चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। एक चेन उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। तो कमजोर कड़ी इस चेन को, पूरी मजबूत चेन को तोड़ देगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है देश में। सारे बड़े मंत्री, नेता, अभिनेता, सारे बिलियनियर, सारे प्रोफेसर आजकल बिलियनियर ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप क्या लिया, 30 दिन की लाइव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। ये मैंने एलआईसी से प्रेरित होकर लिया। एलआईसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले हमारा प्रोग्राम होता था 3 दिन का, इसको बोलते थे न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग, एनएचआईटी। हमने उसको कर दिया 30 दिन का लाइव प्रोग्राम होता है, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में। 30 दिन तक उसको मार्केट रेडी स्किल दे दे के, ठोक ठोक के एकदम रेडी कर देता है बंदे को, जो बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी लेता है। तो मेरे लिए सेल्स का पहला पॉइंट यही है, प्रोडक्ट का नॉलेज और कन्विक्शन दे दो, स्ट्रॉन्ग सेल्स फाउंडेशन बन जाएगा। 3.5 साल तक हमारा जो आईबीसी मॉडल चला, उसका पूरा निचोड़ हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट में कैसे बेचे डालते, उसका तजुर्बा बनेगा आपका तरीका। हमने 3.5 साल में जो सबसे सफल प्रैक्टिसेस थी उनको सिलेक्ट कर करके, चुन चुन के, चेरी पिकिंग सुना आपने, चेरी पिकिंग, हाँ चेरी पिकिंग, ऐसे आराम आराम चुन चुन करके मैं बेस्ट प्रैक्टिस 30 दिन के लाइव क्लासेस में डाल दिया कि प्रोडक्ट पिच कैसे करूँ, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करूँ, पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेबिलिटी कैसे लेकर के आऊँ, सोशल मीडिया का राजा कैसे बनूँ। उसके बाद पहले महीने के बाद 11 महीने तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें वो पैसा भी कमा सकता है। विप्रो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अभी $1 बिलियन खर्च कर रही है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को पूरे 66 देशों के अंदर 12 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए। वहाँ से मैं इंस्पायर होकर के इस मॉडल को बिल्ड किया, क्योंकि व्यापार से पहले खुद को तैयार करना चाहिए। तो हमने मार्केट रेडी स्किल्स के लिए इस पर काम किया। सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं, सारे सेमेस्टर वाइज लर्निंग देते हैं। इसका नाम है बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जब तक आपको कन्विक्शन और नॉलेज नहीं होगा, पहली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं कर सकते। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी के लिए पहले 30 दिन के अंदर उसको रेडी कर देते हैं। पहला स्टेप पहले 30 दिन, उसका दूसरा स्टेप 11 महीने तक, 1 महीना 11 महीना, 1 महीना 11 महीना, 11 महीने खूब कमाएगा साथ में वाले। क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है ना, वो इंटरेस्ट है दैट कम्स फ्रॉम द वैल्यू यू इन्वेस्ट, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ माई सेकंड स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है, नेल वैल्यू प्रपोजिशन। वैल्यू प्रपोजिशन, नेल वैल्यू प्रपोजिशन, कितने का फायदा हो रहा है सामने वाले को, ये अगर आप कन्विंस कर सके कि आपने अपने कस्टमर को कितना खर्चा घटा दिया है, उसको कितने रुपए का फायदा दिला दिया है, तो वो आपका मान ले लेगा। आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग बढ़िया कर दी है, प्रोडक्टिविटी बढ़िया कर दी है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़िया कर दिया है, वो आपका मान ले लेगा। जो वैल्यू अपने कस्टमर को दे रहे हो, उसका गणित लगा करके उसको बताओ कि आप 100 रुपए का ले रहे हो, लेकिन ये 1000 रुपए के 5 फायदे हो रहे हैं आपको, तो मान ले लेगा। जितनी भी मोस्ट नीडेड वैल्यू क्रिएट करके दो उसको, वो है नेल वैल्यू प्रपोजिशन। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हाईलाइट करना पड़ेगा कि माल ना खरीदने का जो नुकसान है, ना खरीदने पे जो नुकसान हो जाएगा, वो खरीदने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। यानी कि माल ना खरीद के जो जिंदगी में कीमत चुकानी पड़ेगी, वो खरीदने की कीमत चुकाने के मुकाबले जब आपने कंपेयर कर दिया, तो कहेगा यार खरीदने में तो लग रहा है 30,000 रुपया, और नहीं खरीदा तो मैंने मिस क्या कर दिया 30 लाख रुपया। तो आदमी को बात समझ में आती है। इसको कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हार्वर्ड में सिखाया जाता है कि किसी चीज को खरीदने की जो टोटल कॉस्ट है, उसके फायदे से बहुत कम है। तो मैंने भी यही किया इस पे बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी में। कस्टमर को कष्ट से मर नहीं, कष्ट से उबर, उसको बाहर निकालना है।
फिलॉसफी क्या है, सेकंड स्ट्रैटेजी क्या थी, सामने वाले को गणित बताओ कितने रुपए का फायदा हो रहा है, तब सेल्स हो जाएगी। 12 सेल्स की स्ट्रैटेजी। हाँ, ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है। इसमें भी हमने क्या किया, आपको आज एक प्रोफेशनल कोर्स करने जाओ, 1.5 लाख रुपए का कोर्स है, 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का कोर्स है। एक एमबीए भी करने जाते हो आप, 5 लाख रुपए से कम की क्या एमबीए होगी, बिल्कुल बेकार कॉलेज में भी 5 लाख रुपए लग जाते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है, 25,000 रुपए महीना। 2 साल के बाद 5 साल तक 25,000 रुपए को अगर 8% उसकी सैलरी हाइक होती भी रही तो भी 25,000 से वो 37,000 रुपए महीने में पहुंचता है। हाँ, 5 साल में 12,000 रुपए की ग्रोथ हुई उसकी महीने की। और अगर 2 बार नौकरी चेंज भी कर लेगा और 20% हाइक भी ले लिया, बहुत जोर भी लगा, तो 50,000 रुपए महीने पहुंच जाएगा 5 साल में। तो ये ना, हमने क्या किया, हमने बिलियनियर ब्लूप्रिंट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1 साल तक बिजनेस कोचिंग मिलती है आपको 40,000 रुपए की। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 महीने के लिए मिलता है 15,000 रुपए का, आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड हमारे इवेंट्स में आ सकते हो, वो 13,000 रुपए का है। एंटरप्रेन्योर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है आपका 20,000 रुपए का। लीडरशिप फनल के सारे फ्रेमवर्क दे रहे हैं 52,000 रुपए के। ऐसे डेली लाइव सेशन 15,000 रुपए का। तो 1,55,000 रुपए का प्रोडक्ट इस समय हम आपको 29,999 में दे रहे हैं, यानी कि 30,000 रुपए में दे रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हर क्वार्टर हम आप में से लोगों को मिलियनियर क्लब में बुलाते हैं, आपको प्रमोशन देते हैं, क्योंकि इस समय सैकड़ों हजारों लोग हो गए हैं। हर मिलियनियर क्लब के अंदर आकर के 2,000 फ्रेंचाइजी हमारे साथ बैठते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुनील सर है, मैं इस बार तुमको जल्दी में बुला रहा हूँ, पर छोटा सा सुनील सर आपको 1 मिनट का मैसेज देंगे, उसके बाद अगली स्ट्रैटेजी। अमेजिंग ऑफर के लिए आपको मैं लेके चलता हूँ मेरी तीसरी स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं बैंट में 4 बातें हैं, BANT। बी मतलब कस्टमर के पास बजट है कि नहीं है। ए कस्टमर के पास अथॉरिटी यानी कि डिसीजन मेकर है कि नहीं है। एन मतलब कस्टमर की नीड या जरूरत है कि नहीं, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। टी टाइमलाइन, कब तक खरीदेगा। जब ये समझ में आ गया उसके पास पैसा है, उसके पास डिसीजन लेने की ताकत है, उसको जरूरत है, और कितनी देर में कितने दिन में खरीदेगा, ये 4 चीजें समझ में आ गई तो ऐसे आदमी पर जान लगा देना, वहां आपकी सेल्स हो जाएगी। सेल्स में कभी नहीं कहोगे आई कैंट, अगर आपने ठीक से समझ लिया स्ट्रैटेजी बैंट। तो मेन गोल जो है ना बैंट का, वो यही है कि की फोकस कि आपको क्वालिफाई करके लिमिटेड लोगों से मेहनत करने के लिए मदद करता है। छोटी नीश मार्केट में लिमिटेड लोगों के साथ मेहनत करता है। मैंने बैंट से सीख करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी बनाई कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने आपको एक टेक पे PSA ला दिया, पर्सनल सेल्स असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट दे दिया मैंने आपको। जैसे कोई भी फिल्म स्टार का कोई मैनेजर होता है ना, पॉलिटिशियंस के मैनेजर होते हैं, या बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के अपने पर्सनल मैनेजर होते हैं, वो उनके वर्क फ्लो, उनकी मीटिंग, उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी प्रायोरिटी, वो सब चीज़ें 80% काम खुद ही कर देते हैं। मेन आदमी को 20% काम करना पड़ता है। ऐसे ही मैंने टेक्नोलॉजी का असिस्टेंट बना के दिया है अपने फ्रेंचाइजी को, ऐसा असिस्टेंट बना के दिया। ये रिसेंट हमारी एक इनोवेशन है, ये 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमने बिल्ड किया है। तो बड़ा बिजनेस का एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड है कि कस्टमर का फनल बनाना, उसका बैंट निकालना, बजट है कि नहीं है, अथॉरिटी है कि नहीं है, नीड है कि, टाइमलाइन है कि, ये हमारे फ्रेंचाइजी को ये असिस्टेंट खुद ही बना के दे देता है। ये व्हाट्सएप चैट पे असिस्टेंट खुद ही बना के देता है। सामने वाला स्टूडेंट है कि एंटरप्रेन्योर है, सामने वाला वुमेनप्रेन्योर है, कौन है, ये हमारे प्रॉस्पेक्ट और टारगेट को ना आपका असिस्टेंट की तरह आके आपके प्रॉस्पेक्ट, आपके कस्टमर को पहचान जाता है। बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी जो हम देते हैं ना, हमने एक से बढ़कर एक इनोवेशन लेकर के आए हैं। बैंट का मतलब क्या है? बैंट का मतलब है सही कस्टमर से बात करना, बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमलाइन। इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रायोरिटी लीड, लो प्रायोरिटी लीड और नो प्रायोरिटी लीड। 3 प्रकार की, P0, P1, P2। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की ओर, जिसका नाम है लीड स्कोर, यानी कि लीड स्कोरिंग। ये मेरी चौथी स्ट्रैटेजी है। लीड स्कोरिंग बैंट का ही हिस्सा है, उसका एक्सटेंशन है कि एक लीड को स्कोर दे दो, 10 में से एक लीड को नंबर दे दो। भाई ये कस्टमर काम का है, मैं सब लोगों पे समय नहीं लगाता, जो 10 में से 8, 9, 10 वाले उन पे समय लगाता हूं, वहां पे ग्रोथ बहुत तेज होती है। जो 10 में से 2-3 लेवल का कस्टमर है, बहुत ऐसा कस्टमर है जिसके साथ मेहनत बहुत लगेगी लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ेगा, मैं अगर वहां समय लगाऊंगा तो मैं पूरे इकोसिस्टम का नुकसान कर बैठूंगा, अपने सारे एम्प्लॉइज का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर बैठूंगा। आपको भी सिखा रहा हूं, इक्वालिटी इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, फेयरनेस, ईमानदारी इज द राइट कॉन्सेप्ट। सब इक्वल नहीं है, तो आपको अपने कस्टमर को पहचानना है। इस समय मेरा 10 में से 8, 9, 10 वाला कस्टमर कौन है, कौन एकदम हॉट है, इसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग। थर्मामीटर अप्रोच, थर्मामीटर की तरह चेक करो कि क्वालिफाइड लीड कौन सी है। इसको बोलते हैं हॉट, वार्म, कोल्ड। कोल्ड लीड बिल्कुल बेकार, वार्म लीड के साथ मैसेज में बात करते रहो, हॉट लीड को तुरंत फोन लगाओ। तो ये हम टेक्नोलॉजी से बना के देते हैं। हमारे बीबी फ्रेंचाइजी जो होते हैं, हमारा बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, जैसे मानव शरीर के लिए बैकबोन जरूरी है, वैसे ही सेल्समैन के लिए लीड्स का फ्लो उतना ही जरूरी है। तो हम लीड देते हैं,
तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। हमारा बीबी फ्रेंचाइजी 24 घंटे की ट्रेन जर्नी करके ना, एक मेरा फ्रेंचाइजी ओडिशा से, केमती आछंती जय जगन्नाथ, ओडिशा से हमारा एक फ्रेंचाइजी मुझे ऑफिस में मुझसे मिलने आया। मुझे पता चला मुझसे मिलने आया, तो मैंने अपने केबिन में उसको बुला लिया। मैं पूछा भाई क्या बात है, तो उसने अपने सर को पीछे घुमा लिया और थोड़ा उदास था वो, और थोड़ा रोने लग गया अचानक। रोया तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या? बोला सर मैं एक लीड को क्वालिफाई करके अपने कस्टमर को लेकर के आया और उसे कन्वर्ट कोई और कर गया, यानी कि कस्टमर मेरा था, माल उसे किसी और ने बेच दिया, और दुखी हो गया। उसके साथ 2 बार ऐसा हो गया। उस दिन मैंने कोर मीटिंग अपनी बुलाई मैनेजमेंट कमेटी की कि भाई ऐसी दिक्कत दोबारा ना हो। तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया वन ऐप में, जिसमें आप लीड्स को ट्रैक कर सकते हो, लीड्स की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एरिया देख सकते हो, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। आप लीड को ऑप्टिमाइज, मतलब कहने का ये कि आपकी लीड्स का ना पूरा एक बढ़िया सा बहुत ईजी सा टूल बना दिया, बहुत ईजी कर दिया कि कम पढ़ा लिखा आदमी भी हो उसको भी बात समझ में आ जाए। हमारे ट्रेनर्स आपको सिखा देते हैं कि आपका, जिस कहते हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस का एक्सेल शीट, ताकि गलती कभी ना हो रिपीट। आप कितना कमा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपकी रैंक दूसरों के मुकाबले कैसी है, आप किधर खड़े हो अपने देश के अंदर, आपका एफर्ट कितना कर रहे हो, और आपकी एफिशिएंसी कैसी आ रही है, इतने एफर्ट में कमाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो सारा गणित निकाल के आपको आसानी से दे देता है। लीड की हमने पॉलिसीज बना दी। रेड में है अगर आपका लीड, आपका कस्टमर, मतलब इस पे कोई और बात कर रहा है। ऑरेंज में मतलब अभी आप बात कर सकते हो। ग्रीन में मतलब अब ये आप ही का रहेगा। हमने बड़ा अच्छे सिस्टम बनाए हैं। याद रखना भाई, धंधा सिस्टम से ग्रो होता है, गल्ले पे बैठ के ग्रो नहीं होता। तो हम भी जब लीड स्कोरिंग की सेल्स स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं तो आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया है। समय नहीं गवाते हैं। अगली स्ट्रैटेजी है एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये इसी का हिस्सा है कि अगर आपकी लीड स्कोरिंग ठीक होगी ना, तो एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि कस्टमर को हैंडल करने का टाइम, कस्टमर के साथ ज्यादा समय बिताने से फायदा नहीं होता है, कस्टमर के पास कम समय में ज्यादा इंपैक्ट डालने से फायदा होता है। तो जब आप लीड स्कोरिंग पे काम करोगे, कम टाइम में आप ज्यादा कस्टमर से डील कर सकते हो। एवरेज हैंडलिंग टाइम, यानी कि टोटल टॉक टाइम कितनी देर बात किया, टोटल होल्ड टाइम कितनी देर होल्ड किया, और टोटल क्लोजिंग टाइम कितनी देर में रैप अप किया। इस तीनों को जोड़ करके नंबर ऑफ कॉल्स के साथ डिवाइड कर दो, एवरेज हैंडलिंग टाइम। इसको टेक्निकल नहीं करता, इजी कर देता हूं। इजी बात यह है कि अगर मैं ट्रेनिंग से ऑप्टिमाइज कर दूं, आपको आपकी कॉल एनालाइज करना सिखा दूं, अगर मैं आपका साथ में सिंप्लीफाइड मार्केटिंग मटेरियल पहले ही बना के दे दूं, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकूं, आपकी हर कॉल की रिकॉर्डिंग सुन के आपको गाइड कर सकूं, आपका हाथ पकड़ के आपको सिखा सकूं, हाँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा करा सकूं कस्टमर पे, अगर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपको निचोड़ जो है, निचोड़, हाँ, शुद्ध देसी घी, निचोड़, रियल निचोड़, बिलोना शुद्ध देसी घी, हाँ, देसी गाय का, वो अगर आपको दे सकूं, वो निचोड़ जिसको अमृत बोलते हैं, वो निचोड़ जो बड़े मंथन के बाद निकला है, हाँ, आप कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकते हो। उसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग और एवरेज हैंडलिंग टाइम। एनीवे, जब आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं, समझते हैं कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर के मन में कैसे जागती है खरीदने की अर्ज, क्या सोच के करता है वो थोड़ा पैसा खर्च। हाँ, तो चलते हैं टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। पीपल बाय इमोशनली, जस्टिफाई रैशनली। क्या मतलब हुआ? लोग अमूमन खरीदते हैं अपने इमोशन के कारण। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्योर लॉजिक पर डिसीजन लिया जाता हो किसी सामान को खरीदने के, इसके पीछे कोई ना कोई इमोशन होता है। तो कस्टमर के इमोशन को कैसे आप उसके साथ में रिलेट कर सको, उसके इमोशन के साथ कैसे पार्टनर कर सको। कई प्रकार के इमोशंस होते हैं। अगर आप इमोशन समझना शुरू कर गए, आजकल सारी एड्स भाई ऐसे ही तो बनती हैं। क्या सोच रहे थे आप? डर के आगे जीत है, ये इमोशन है थ्रिल का। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी बदल सकती है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट का इमोशन। एक वो डिटर्जेंट वाले आते हैं ना, कहते हैं, हाँ, सब कहते हैं दाग लग गया, आय हाय। वो पहले लोग कहते हैं दाग अच्छे हैं, सेटिस्फैक्शन का इमोशन। देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, इंसानियत का इमोशन है। सीसीटीवी कैमरा में आता ना, देखा, ऊपर वाला सब देख रहा है, कोई भी गलत काम चोरी कर रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। इंसानियत का इमोशन है। लोग ना हमेशा लॉजिकल रीजन से नहीं खरीदते, इमोशनल रीजन से खरीदते हैं। सेल्स के लिए बड़ा जरूरी है कि कस्टमर खरीदता क्यों है, डिकोड कर लिया अगर आपने। कस्टमर आपको जाने कैसे, अपने ब्रांड को पहचाने कैसे, आपके लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ये सोल्यूशन मैं आपको दूंगा मेरी अगली स्ट्रैटेजी में। वो क्या है? कस्टमर तक पहुंचने वाली स्ट्रैटेजी कौन सी है कि सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। It is called commercial media. It is not just Facebook is commercial media, not social media. YouTube is commercial media, not social. Instagram is commercial media, not social media. हर आदमी वहाँ से अपनी बात कह करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये कमर्शियल मीडिया है। हमारे प्रोफेसर मनु कुमार जैन शाओमी के, उनकी पोस्ट वायरल हो जाती है। बाबा रामदेव की पोस्ट फेसबुक पे वायरल हो जाती है। क्यों? कंटेंट है ये। आज हमारा चैनल
भगवान की कृपा से और आप सबके प्यार से आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 ही चल रहा है। क्लियर सेंट्रल मैसेज देते हैं, एनिमेशन डालते हैं, हिंदी भाषा के अंदर बात करते हैं, लोगों का टाइम सेव करते हैं। आज भी मैं 2 घंटे की बात को आपको आधे घंटे में समझा दूंगा। लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐड से कुछ नहीं होता, ऐड से अवेयरनेस होता है। लेकिन अगर सोशल मीडिया आप समझ गए तो यहाँ पे इंप्रेशन छाप दोगे। यहाँ पे याद रह जाएगा आदमी, लिंक्डइन पे क्या डालना है, यूट्यूब पे क्या डालना है, फेसबुक पे क्या डालना है। तो आज प्रोडक्ट को आप जब लेके जाते हो तो हमने मीडिया पे काम करना है। तो मैं अपने फ्रेंचाइजी के लिए क्या करूँ, हमने सोचा अपनी टीम के साथ बैठ के, तो हमने अपने फ्रेंचाइजी को रेडीमेड कंटेंट दे दिया कि ये कस्टमर को भेजो, माल बिक जाएगा। उसकी स्टेज के हिसाब से कस्टमर अगर नया है तो वेबिनार में रजिस्टर कराओ, वेबिनार में रजिस्टर करने जा रहा तो ये कंटेंट भेजो, वो ऐप डाउनलोड कर लेगा। अब उसको ये कंटेंट भेजो, वेबिनार में आ जाएगा। स्टेज 3। स्टेज 4 क्या है, उसको ये वीडियो भेजो ताकि वो बुकिंग भी कर ले। स्टेज 5 क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्शन बच गया है तो उसको ये वीडियो भेज दो। स्टेज 6 क्या है, अगर वो टोकन में नहीं दे दे और सीट बुक कर ले तो अब उसको ये कंटेंट में। हर एक स्टेज के हिसाब से, जैसे वो होते हैं ना स्विगी और जोमेटो, शाम को 5 बजे कहते हैं मिसिंग चाय, चाय का टाइम हो गया, तो चाय बिस्किट आप एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन आ गया मिसिंग चाय। हाँ, जब आपको नई नई तनख्वाह आती है तो आपको बड़ी महाराजा थाली का नोटिफिकेशन भेजता है। जब महीने का 27वां 28वां दिन आ जाता है तो आपको लीन थाली, बजट थाली का नोटिफिकेशन। किस समय कस्टमर की क्या साइकोलॉजी है, हमने वैसा ही अपने फ्रेंचाइजीज के लिए कंटेंट बनाया। बोलो ना, सोशल मीडिया नो मोर सोशल, इज कमर्शियल। सोशल मीडिया पे जो छा रहा है अपने आप ही बिजनेस उसका लाइन पे आ रहा है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है कि कंटेंट बनाया कैसे जाए, एकदम रेलेवेंट, ऑथेंटिक, थोड़ा ग्राफिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू द पॉइंट कंटेंट बनाया जाता है। सेल्स की 12 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, ध्यान रखना कैसे सेल्स बढ़ाई जाती है। आप तरीका क्या है इसका, आपको एनकरेज करना है कि आप अपने कंटेंट मार्केटिंग को 10 गुना बढ़ाओ। अब मेरे अगर फ्रेंचाइजी अपने आप नहीं बढ़ा पा रहे तो मैंने उनको टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दिया है, क्योंकि आजकल बीबी फ्रेंचाइजी लोग तेजी के साथ इसको लेकर के, हमने इसमें इंप्रूव वर्जन लेकर के आए हैं। बीबी फ्रेंचाइजी एक ऐसा पावरफुल वर्जन लेकर के आए हैं जिसमें सेल्स के कोलैटरल सारे वायरल हो जाने वाले कंटेंट वो हमने इसको पहले देने शुरू कर दिए, जो कि कस्टमर की अटेंशन को ड्रॉ करेगा, जो कि पिक्टोरियल है, जो कि विजुअल है। हाँ, जिसमें स्टैटिस्टिक्स भी हैं, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, जिसमें थोड़े कंपेरेबल भी दिए जाते हैं, जिसमें टाइमलाइन या थोड़ा हम प्रोसेस भी बताते हैं, अपने क्रिएटिव्स होते हैं। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, कई बार ना मैं आपको बताता हूँ, किसी सेलिब्रिटी का कोई खास दिन हो या कोई खास सेलिब्रेशन हो या कोई करंट अफेयर वाली बातचीत चल रही हो, आसपास कोई वर्ल्ड कप जीत गए हम लोग, या किसी बात का कंडेम्ड, चौथा सी, खंडन करना हो, या किसी को कॉम्प्लीमेंट देना हो, जैसे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर क्या कॉम्प्लीमेंट देना है, या कोई अवेयरनेस क्रिएट करनी हो, जैसे सेव गर्ल चाइल्ड पे, स्वच्छ भारत पे, सेव वाटर पे, या कोई कॉमेडी वाली बातचीत हो, बड़ी प्यारा सा कोई कॉमेडी हो, ये अलग अलग सी है। मैंने आपको बता रहा हूँ सारे के सारे, कंडेम, कॉम्प्लीमेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन, कॉमेडी, सब सीन है। कैजुअलिटी, किसी का देहांत हो गया, जैसे एक ट्रेन क्रैश में उड़ीसा में 261 लोग देहांत हो गया था, शरीर छोड़ा उन्होंने, आप उसके ऊपर कंटेंट बना करके अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं। कोई क्राइम हुआ है, निर्भया, निठारी जैसे का लाल मटो केस, कुछ भी हुआ है, तो क्राइम के ऊपर जब बनाए, लोग वायरल होता है, वो चलता है। या किसी चाहिए इसको कि वो कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें ताकि, और हमने प्रोडक्ट को बना दिया क्या, मैं आपको दे रहा हूँ 7वीं स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पूछो अपने आप से या अपने कस्टमर से जिसका उत्तर आपको और आगे लेके जाए जीवन में। जैसे राइट ब्रदर्स ने सवाल पूछा अपने आप से कि इंसान पक्षियों की तरह कैसे उड़े, तो प्लेन बना दिया। सवाल ठीक पूछा था तभी प्लेन आया, है कि नहीं। जैसे जेम्स वॉटसन ने सवाल पूछा कि बच्चे माँ बाप जैसे लगते क्यों हैं, सवाल में दम था। कस्टमर दमदार सवाल पूछो, बच्चे माँ बाप जैसे क्यों लगते हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते उसने डीएनए का आविष्कार कर दिया। ओ, डीएनए सेम है। न्यूटन का सवाल था कि सेब गिरा क्यों, गिरता तो पहले भी था सेब, लेकिन सेब गिरा क्यों, सवाल में दम था। सवाल में अगर दम है तो उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। कस्टमर ने सवाल क्या पूछे, वो क्या पहुंचा, लॉ ऑफ ग्रेविटी से सेब गिरता है। एडिसन ने अपने आप सवाल पूछा था, मोमबत्ती के अलावा कोई और भी तरीका है क्या रोशनी करने का, तो वो बल्ब के जवाब तक पहुंचा था। हेनरी नाम का एक जेंटलमैन था, उसने पूछा यार कि मैं सर्जरी को पेनलेस कैसे करूं, हाथ काटना पड़े उसको दर्द भी ना हो, कैसे करूं, तो एनेस्थीसिया के जवाब तक पहुंचा था। एक थे मिस्टर कॉनराड, कॉनराड कहते थे कि मुझे इंसान के अंदर देखना हो तो मैं कैसे देखूं, सवाल अच्छा था तो जवाब क्या हुआ, एक्सरे मशीन निकाल के लाया, वो एक्सरे मशीन बनाई उसने, इस शरीर के अंदर देखना उसको। कस्टमर से सवाल पूछोगे, कस्टमर अभी कहाँ है, कस्टमर को जाना कहाँ है, कस्टमर जाएगा कैसे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। उससे जब ये फ्रेमवर्क देते हैं हम आपको, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजीज को भी हमें फ्रेमवर्क देते हैं कि कस्टमर, इसे कहते हैं ग्रो मॉडल। ग्रो, कस्टमर का गोल क्या है, कस्टमर की रियलिटी क्या है, कस्टमर को जाना कहाँ है, कस्टमर अभी कहाँ है,
ओ का मतलब है कस्टमर के पास ऑप्शंस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड, GROW। जाना कहाँ है, अभी कहाँ है, ऑप्शंस क्या है, जाएगा कैसे। ये होगा ग्रो मॉडल आपका, बड़ा सिंपल सा ग्रो मॉडल है। तो ये सवाल जितना अच्छा होगा कस्टमर उतनी जल्दी, उससे पूछो उसकी ज़िंदगी में क्या समस्या चल रही है, ये समस्या चल रही है, जाना कहाँ तक है, यहाँ जाना है मुझे, क्या करते हो अभी इस समय मैं 5 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ, मतलब 40,000 रुपये महीना। ओके, 40,000 में जाना कहाँ है आपको, मैं 4 लाख रुपये महीने पर जाना चाहता हूँ, कैसे जाओगे। फिर उसके बाद आपने बताया आप फ्रेंचाइजी लेके जा सकते हो, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइज। इसके बारे में क्या करना है आपको रखना, सेलर को सिर्फ सेलर नहीं डॉक्टर बनना पड़ता है, जो आपके प्रोडक्ट को बेचता नहीं है। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, इनसाइट डिस्कवरी क्वेश्चन, ऐसे सवाल पूछो। और आपको भी आज अपने लिए सवाल पूछना चाहिए कि क्या है बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी, मुझे समझाइए। अपनी स्ट्रैटेजी पे हर किसी की दाल हर जगह नहीं गलती है, वही चलता है जिसकी चलती है। और देखिए एक बात है, जहां चलता है वहां वो है सबसे अच्छा धंधा, वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। ये क्या बोल दिया मैंने, हाँ, जहां चलता है सबसे अच्छा धंधा वहां भेजो अपना सबसे बढ़िया बंदा। इसका मतलब है मेरी इस समय 10वीं स्ट्रैटेजी, जहां चलता है धंधा वहां बेचो अपना अच्छा बंदा। दोबारा सुनो, जिधर आने वाला है धंधा वहां भेजो अपना सबसे अच्छा बंदा। नहीं आया समझ में, जो सबसे बढ़िया कस्टमर है वहां से आता है अच्छा धंधा, इसीलिए अपनी टीम से सेल्स का सबसे अच्छा लगाओ वहां बंदा। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि जो सबसे प्रीमियम क्लाइंट है उसको अपनी टीम से सबसे अच्छा आदमी वहां लगाओ, जहां से आना है धंधा वहीं लगाएंगे अपना सबसे बढ़िया बंदा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वहाँ पे खुद लग जाइए आप, जो अच्छे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं वहाँ सबसे अच्छी टीम लगाइए। हाँ, इस टाइटल को बोलते हैं असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन या हाई वैल्यू टेरिटरीज, यहाँ हाई वैल्यू कस्टमर। ये फोकस प्लानिंग होती है, हम भी ऐसा करते हैं। हमारे जो चैनल पार्टनर है 5 स्टार चैनल पार्टनर्स है। अब ये देखते हैं, परेटो प्रिंसिपल है, आपके 20% लोग आपको 80% बिजनेस ला के देते हैं, आपके 20% क्लाइंट आपको 80% बिजनेस देते हैं, आपके 20% रिश्तेदार आपके साथ 80% रिश्तेदारी निभाते हैं, आपके 20% दोस्ती हैं जो 80% दोस्ती निभाते हैं। हर जगह ये 20-80 काम आता है आपको। उसी तरह से हमारे भी इस समय ऐसे 20% हमारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो हमारे लिए 70-80% तक रेवेन्यू ला सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ हमारे बड़े कमाल के लोग हैं। प्रांशु रंजन, देश में नंबर 1 बोलते हैं इनको। अश्विनी दाने, है ना, पूरी टक्कर देते हैं प्रांशु रंजन जी को। नितिन जोशी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, निकल करके आगे आए, चैनल पार्टनर हमारे नोएडा से चलाते हैं हमारे ब्रांच को। हितेश यादव पूरा पंजाब हरियाणा इन्होंने कैप्चर कर रखा, बहुत बढ़िया मार्केट चला रहे हैं नॉर्थ के अंदर। केवल लखलानी गुजरात में निकले, 3 कॉर्पोरेट ऑफिस बना करके बहुत बढ़िया बिजनेस बना दिया। ये क्या है, हमारे हाई वैल्यू पार्टनर्स हैं हमारे। अब हाई वैल्यू पार्टनर्स को सुनील सर हमारे खुद इनको टाइम देते हैं, पर्सनली इनसे बात करते हैं, 5 स्टार चैनल पार्टनर है। आपको भी अपने बिजनेस में ये करना है, ये स्ट्रैटेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर को सबसे ज़्यादा समय देना है। फिर हम बाकी फ्रेंचाइजीज को भी टाइम देते हैं, बाकियों को भी समय देते हैं। और जो बिल्कुल कुछ नहीं करता, जो कभी भी नहीं आता, तो फिर उसको हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि जीव स्वतंत्र है। इस रूल को अप्लाई करना है। तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी की तरफ, क्योंकि क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। हाँ, ये कौन सा टॉपिक है, क्वालिटी से बढ़ती है रिलायबिलिटी। जब आपके पास वो बढ़िया क्वालिटी कस्टमर की आ जाएगी, रिलायबिलिटी। ये मेरा टाइटल है, क्वालिटी क्लोज अप्रोच। क्या मतलब हुआ, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर। आज अच्छी क्वालिटी बनाओ, आपको लग रहा है महंगा पड़ रहा है बनाने में, पैसा लग रहा है अच्छी क्वालिटी बनाने। भैया अच्छी क्वालिटी महंगी नहीं पड़ती है, फ्यूचर में अच्छी क्वालिटी सस्ती पड़ती है। ये समझा रहा हूं, जापानीज प्रिंसिपल है ये। क्या प्रिंसिपल है ये जापानीज प्रिंसिपल सर एडवर्ड डेमिंग, फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट, इनको दुनिया में जनक माना जाता है क्वालिटी मूवमेंट का। ये कहते हैं कि आज अगर क्वालिटी बनाओगे, देखने में लगेगा महंगी पड़ रही है, अरे क्वालिटी तो महंगी पड़ती है। भविष्य में क्वालिटी ही सस्ती पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर खराब क्वालिटी बनाई, देखो सस्ता आदमी कई बार ज्यादा महंगा पड़ जाता है आपके धंधे के अंदर, है कि नहीं। तो क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते जाएं। आप जब सेल्स कर रहे हो तो बात क्वालिटी इसकी बात करो। एक अपने आर्टिस्टिक तरीके से समझाओ क्या बनाया आपने। सी इफ यू कांट गिव क्वालिटी, डू नॉट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। गुण होगा तो ग्राहक भी आपके कहीं गुना होगा, मल्टीप्लाई, समझ गए ना, कहीं गुना होगा। हाँ, तो क्वालिटी का मतलब है सही काम करना और अपने बारे में सही ढंग से समझाना। तो क्वालिटी जो है ना एक आदत है, वो आदत है, उस आदत को बनाना। प्रॉफिट के साथ भले ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, क्वालिटी के साथ नहीं करना है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हम काम कर रहे थे तो हमारे यहाँ सेल्स में हमारे कुछ पहले बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी ऐसा हुआ करते थे जो मिस सेलिंग कराते थे। रियल बात बताने की जगह कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ बात भी बाजार में कराए। तो ऐसे कई हमारे पास केसेस आए, 40-50 केसेस आए हमारे।
हज़ारों ट्रांजैक्शन होती हैं, बस 40-50 केसेस बहुत हो जाते हैं। 40-50 लोगों के केसेस, मतलब उन्होंने 10-10 केस भी किए तो 500 केस हो गए बाजार में ऐसे, जहाँ जाकर के वो मनी बैक गारंटी को समझाया नहीं, बताया नहीं, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो अ लाई, अधूरा अर्ध सत्य भी झूठ होता है, सत्य हमेशा पूरा ही होता है। नहीं बताया कमीशन मिल रही है मुझे, काट लो इसको, काट लो, हाँ अभी मिल जाए, हाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, दोबारा तो आएगा नहीं, काट लो। क्यों नहीं आएगा? सब कुछ घूम के वापस बूमरैंग होके आता है जब आप झूठा काम करते हो तो। अब ये समस्या ने मुझे बहुत तंग किया कि टर्म्स एंड कंडीशन हमसे समझाया नहीं ठीक से, मनी बैक गारंटी समझाया नहीं ठीक से, और थोड़ी सी भी मिस सेलिंग हुई वो बाजार में फैल जाती है, उससे कभी नुकसान भी हुआ हमारा। हमने कहा इसको रेवोल्यूशनाइज करते हैं, क्योंकि क्या हमारा तो आता था नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसका कोई सोल्यूशन ना हो। हमने इसके ऊपर इस मिस कमिटमेंट को दोबारा ना हो बाजार के अंदर, और रियल क्वालिटी से सेल्स किया जाए, प्रोडक्ट की अवेयरनेस, उसकी डिटेल, उसकी कमिटमेंट को ढंग से समझाया जाए बाजार के अंदर, मिस सेलिंग या मिस कमिटमेंट ना हो। उसके लिए हमने एक चीज़ लेकर के आया, उसका नाम है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। तो हमारा हेड ऑफिस करता क्या है इसमें? करता ये है कि वो कस्टमर से पता करता है क्या आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी, कस्टमर कहता बताई गई थी। क्या आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन सिखाई गई, समझाई गई थी? कस्टमर कहता नहीं ये नहीं बताई। अच्छा आपको नहीं बताई, हम क्षमा चाहते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो कि हमारे सेल्स में हमारे फ्रेंचाइजी ने आपको नहीं बताई। अब सुनिए, आपके पास अधिकार है, अपना पूरा पैसा अभी वापस लीजिए, या फिर मुझसे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप रिकॉर्डिंग पे मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस कॉल गेट्स रिकॉर्डेड फुल्ली, वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप अग्री करेंगे तो ही हम आपको प्रोडक्ट देंगे, नहीं तो आप अभी अपना पैसा रिफंड ले सकते हैं। इसमें क्या हुआ, हर 100 में से 2 कस्टमर हमारे पैसा रिफंड ले रहे थे, 98 रिफंड नहीं ले रहे थे। वो कह रहे ठीक है समझा दो, आप बताई तो थी पर ये शायद मुझे समझ नहीं आई, आप में समझा रहे समझ में आ गई। लेकिन 100 में से 2-3 ऐसे लोग थे जो रिफंड मांग लेते, नहीं मेरे को झूठ बोला गया, मुझे पैसा, हम तुरंत उसको वही पैसा वापस करते हैं। यानी कि सेल्स होने से पहले जो उसने बुकिंग अमाउंट दिया, उसको उसी समय क्वालिटी ऑफ सेल्स से कॉल आएगा सेल्स के टाइम पे। और सेल्स में अगर हमें पता चला, हमारी कंपनी को पता चला, हेड ऑफिस को, कि हमारे किसी फ्रेंचाइजी ने गलत तरीके से माल बेचा है, तो उस फ्रेंचाइजी को टर्मिनेट करते हैं अलग, कस्टमर को पैसा रिफंड करते हैं अलग, बाकी सबको बता देते हैं कि दोबारा ऐसा किया तो मोगैम्बो खुश नहीं होगा भाई, मोगैम्बो गुस्से में आ जाएगा। हाँ पहले का मोगैम्बो खुश होता था, ये मोगैम्बो हेड ऑफिस है बड़ा बिजनेस का, ये गुस्से में आ जाएगा। इसलिए कस्टमर के साथ, कस्टमर को कि अगर आपको चाहिए लॉयल्टी, उसकी चाहिए आपको रिलायबिलिटी, तो फोकस करो ऑन रियल क्वालिटी। तो अब मेरी आखिरी स्ट्रैटेजी, पहले फ्री में नॉलेज एक्सट्रैक्ट करो, बाद में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करो। क्या है इसका मतलब? आखिरी स्ट्रैटेजी, ट्राई बिफोर यू बाय। पहले थोड़ा एक्सपीरियंस दो कस्टमर को, हम भी देते हैं एक्सपीरियंस। पहले ट्राई बिफोर यू बाय का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पपी डॉग सेल्स अप्रोच। आपने सुना होगा मेरे मुंह से कभी कभी। क्या होता है ट्राई बिफोर यू बाय? जैसे अगर आप कभी डॉग खरीदने जाओ ना, तो वो आपके हाथ में छोटा सा पपी डॉग दे देते हैं। अब मैडम कहते हैं कितना क्यूट है, ओ कितना, ओए ओए ओए, थोड़ा सा ऐसा इसको प्यार हो जाता है इतनी देर में। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराते हैं, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव होती है तो एसी का ब्लोअर आपकी तरफ करते हैं, हाई स्पीड पर उसको चलवाते हैं, आप एक्सीलेटर पे पाँव देते हो, जूम आवाज़ आती है, अब इतने में आपको प्यार होने लग जाता है गाड़ी के साथ में, एक अटैचमेंट बिल्ड होने लगती है, तो आपको लगता है यार ठीक लग रही गाड़ी, ले लेनी चाहिए। एक्सपीरियंस आता है। ट्राई किया बिफोर यू बाय किया। हमने भी बहुत किया, मैं इसको बहुत करता हूँ। मैं फ्री कंटेंट बहुत देता हूँ यूट्यूब पे। शुरू में लोग बोलते रहे इतना कंटेंट फ्री में दे दोगे तो कोई आदमी खरीदने ही क्यों आएगा? नहीं, हमारा रूल है ट्राई बिफोर यू बाय। पहले हमारा फ्री कंटेंट अटेंड कर लो। आप लाखों लोग हमारे फ्री कंटेंट से लर्निंग लेते हैं। मेरा दुबई के वीडियो, स्टॉक मार्केट के वीडियोस, रतन टाटा के वीडियोस, केस स्टडीज़ के वीडियोस, ओयो के ऊपर हमने वीडियो बनाए। कपिल शर्मा शो से हम कपिल शर्मा जी को साथ में बड़ा भारत में लेके आए, नितिन गडकरी जी को लेके आए, खान सर को। ये सब फ्री जब कंटेंट लोग देखते हैं हमारे साथ में। ऐसे ही हमारा भारत का नहीं, विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल बना है। अब अगर आप देखो यूएस और यूरोप में गैरी वी का चैनल 4.2 मिलियन पे है, टोनी रॉबिन्स का चैनल 1.75 मिलियन पे है, वाई कॉम्बिनेटर का चैनल 1.1 मिलियन पे है। हम तो आज भी 21.2 मिलियन पे हैं। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं भगवान की कृपा से। और हम वापस यूट्यूब पे केस स्टडीज लेके आए हैं हर संडे को देने के लिए। गेम चेंज कर रहे हैं। आज हमारे 4 करोड़ से ज़्यादा सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं। आज लगभग हमारा हर दूसरे महीने 100 करोड़ वीडियो व्यूज़ हो जाते हैं। 12 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। तो कस्टमर को एम्पावर करने के लिए हमने एक नया टूल भी ला दिया, आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जहाँ पे आप फ्री में मुझसे सवाल कर सकते हैं, जहाँ 24 घंटे कभी भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल टेलर मेड एडवाइस देता हूँ मैं, भाषाओं में हम आपको जवाब देते हैं वहाँ पे। ट्राई बिफोर यू बाय लेकर के आइए, इसको आप भी इंप्लीमेंट करिए। मैं जो सिखा रहा हूँ वो खुद इंप्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मैं केवल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने आपको अपने उदाहरण से समझाया है।
और मैं आपको भी कहता हूं कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले अभी इस समय चैट नाउ, मैसेज नाउ यहां पे आपके सामने है, मैसेज नाउ या बुक नाउ। बुक तो आप छोटे से अमाउंट से कर सकते हो, तो मैसेज करो या बुक करो, लेकिन पता लगाओ, उसको ट्राई करो, उसके बारे में बातचीत करो, उसको सीखो, समझो। अगर आप चाहते हो मुझे अपने बिजनेस का जीपीएस बनाना, तो अभी के अभी पहले मेरे डायरेक्शन को फॉलो करो, बुक नाउ या लो, आप एक्शन लो। एक्शन लेने में पैसे नहीं जा रहे आपके, मैसेज नाउ में तो कोई पैसा नहीं जा रहा है आपका। तो सेल्स के ये 12 तीर बदल सकते हैं आपके बिजनेस की तकदीर। तो ये थी आज के काम की बात। अब एक बार फिर लास्ट टाइम करवा रहा हूं याद, क्या? अगर सैलरी सुनते ही बिगड़ जाती है रिश्ते की बात, तो पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। पहले करो कमाई, उसके बाद करना सगाई। अगर बॉस की सुनकर थक गए हो, तो अपने मन की सुन लो। जो बता रहा हूं रास्ता, उसको थोड़ा आसानी से चुन लो। क्या रास्ता बता रहा हूं इस समय?